नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राजनीति, अपराध तथा सामाजिक जगत से जुड़ी हुई खास खबर। क्षेत्र बीसलपुर के ग्राम नारायणपुर से दांडी यात्रा पैदल शुरू की गई और टिकरी परखेड़ा के रास्ते पीलीभीत में समाप्त की गई। इसी के साथ हम आपको आज बता दें कि पीलीभीत जिले में ऐसा कोई राजनेता उभर के नहीं आया है जिसने इतनी बड़ी पैदल दांडी यात्रा की हो। उसके साथ ही बरखेड़ा टिकरी में उनके समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाएं डालकर दांडी यात्रा में काफ़ी लोग मौजूद रहे और पटेल जी ने बताया, एक दांडी यात्रा गांधी जी ने प्रारंभ की थी, उसका उद्देश्य था भारत से अंग्रेजों को भगाना, और दूसरी दांडी यात्रा भरत पटेल द्वारा प्रारंभ की गई जिसका मुख्य उद्देश्य है पीलीभीत की जनता को यह दिखाना कि उन्हें पहले के सांसदों ने पैदल कर दिया। इस बार पीलीभीत में जो छोटे लोग पैदल चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। पीलीभीत के अंदर भी पैदल यात्रा करेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में हर ताकत दी हुई गई है। एक ताकत उसमें यह भी दी गई है कि अगर आपके द्वारा जिताने वाला प्रत्याशी आपकी सेवा नहीं कर पा रहा है तो 5 साल के बाद आप उसको बदल सकते हैं। पटेल जी, आप जो बताया, अभी तक तो कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं हुआ जिसने बीसलपुर से पीलीभीत तक का मतलब 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करने का सफ़र किया हो आज तक। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सब क्योंकि 30 साल के सांसद जो यहाँ रहे हैं और जिन लोगों ने भी यहाँ की विधायकी का नेतृत्व किया है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख बने हैं, चाहे उन्होंने प्रधान के चुनाव जीता, किसी ने जीता, लेकिन इस सांसद महोदया ने, देखिए, प्रधान लोग क्षेत्र में काम कराते हैं, गांव में काम कराते हैं, उन्होंने निर्माण कराया है, गांव में हमें नालियां सड़कें दिखती हैं, और ब्लॉक प्रमुख लोगों ने भी काम कराया है, दिखता है, लेकिन 30 साल से एक सांसद यहाँ रही है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी, ये कहा था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज भाग जाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ चूँकि यहाँ की जनता को पैदल कर दिया गया है, उस पैदल जो किया गया, इसलिए मैं प्रतितात्मक ये पैदल चल रहा हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस बार पीलीभीत में एक जो लोग पैदल चलते हैं, जो छोटे लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ने वाला डॉक्टर भरत पटेल आ गया। 30 साल से जो जनता पैदल है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए पैदल यात्रा, दांडी यात्रा निकाल रहा हूँ। यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक की है? मैं रामलीला ग्राउंड पीलीभीत से प्रारंभ हुआ और कल नारायणपुर तक आया, बीसलपुर रामलीला ग्राउंड से, और आज रात को मैंने नारायणपुर स्टे किया। सुबह से मैं निकला हूँ, आज पूरा पीलीभीत तक सफ़र करूँगा और पीलीभीत के अंदर भी मैं पैदल पूरा यात्रा का एक रूट है, उस रूट से होते हुए अपने जहाँ हमारा कार्यालय है जसवंतपुरी पे, वहाँ जाके समाप्त करूँगा। इस यात्रा से जनता को क्या सहयोग, को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस वोट के बदले में आपको सब कुछ मिलता। ये वोट है जिसके दम पे सब कुछ हुआ जाता। संवैधानिक व्यवस्था ऐसी करी गई कि अगर आप डॉक्टर भरत पटेल को इस बार वोट दोगे और 5 साल तक आप मुझसे खूब सेवा लो, सारे काम करवाओ, सांसद निधि का एक पैसा खर्च करवाओ और गरीबों की मदद लो, 5 साल के बाद अगर आपको लगे कि डॉक्टर भरत पटेल के काम से आप संतुष्ट नहीं हैं तो निश्चित रूप से संविधान में ये व्यवस्था करी गई है, अगर आपके वोटों से जीतने वाला सांसद आपकी सेवा नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से 5 साल के बाद आपको दूसरा मौका मिलता है कि उसको बदल दिया जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ क्षेत्र की, इस पीलीभीत की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस बार आप बदलाव कर लो, इस बार आप सांसद बन लो, इस बार गरीबों की लड़ाई लड़ लो। 5 साल तक यदि मैं आपके सपनों को साकार कर पाया तो दोबारा मुझे जीवन में वोट देना, वरना अगली बार भी डॉक्टर भरत पटेल को वोट देने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई नया निर्णय लेना पड़ेगा, नया चुनाव करना पड़ेगा। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध कि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या फिर कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।